हॉकीचे जादूगर समजले जाणारे ध्यानचंद यांनी 3दा सुवर्ण पदक देशाला मिळवून दिले होते. अशातच त्यांचे महान कार्य पाहता ध्यानचंद यांना मरणोपरांत त्यांना भारतरत्न बहाल करण्यात यावा अशी मागणी आता केली जात आहे. ध्यानचंद सिंग हे भारतीय हॉकी नावाजलेले खेळाडू होते. त्यांना जागतिक खेळ विश्वातील सर्वोत्कृष्ट हॉकीचे खेळाडू म्हणून ओळखले जात होते. त्यांना हॉकीचे जादूगर म्हणून सुद्धा संबोधले जायचे. त्यांनी भारताला 1928, 1932 व 1936 मध्ये ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक मिळवून दिले होते. त्यामुळेच त्यांना सरकारने भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी प्रतिक्रिया झाशी येथून झाशीचे महापौर बिहारीलाल आर्या सोबतच अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ध्यानचंद यांचे वंशज अशोक ध्यानचंद यांनी केले आहेत. आप अर्जुन पुरस्कार प्राप्त और ओलंपिक 1975 के कैप्टन अशोक सर, जो कि हम उनको मिनी ध्यानचंद सर के नाम से भी पुकारते हैं. सर, आपको क्या लगता है अमरावती जिला महाराष्ट्र के बारे में आपकी क्या राय है? सर, बहुत ही सुंदर प्रदेश है, नगर है, शहर है और महाराष्ट्र का एक ऐसा स्थान जहाँ से मैं कहूँ हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिकता वहाँ से देश के अंदर फैली है और खेलों का भी बहुत वहाँ शौक़ है. मेरा तो एक मैं कहूँ दूसरा घर है वहाँ और वहाँ के सभी लोग, सभी नगरवासी खेलों के बेहद शौकीन. तो ऐसी जगहों पर इस तरह की बातों का आगे बढ़ना ये देश के विकास की एक मैं उसको कहूँगा कि विकास की ओर आगे बढ़ता है. जब देश के बच्चे आगे बढ़कर खेलों में और दूसरी कलाओं में अपने रुचि लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, खेल भी उसमें से एक है. और आज हमारे पास हमारे साथ में इरफान भाई भी हैं अमरावती से और विजय संतान साहब भी है और अमरावती की वो धरोहर जिन्होंने खेलों में वहाँ पर एक क्रांति लाए हैं साहब. इरफान भाई तो एक पहचान है अमरावती की. तो ये बहुत ही खुशी की बात है आज उनका पदार्पण, उनका आना झांसी शहर में हुआ है. और झांसी शहर नहीं बल्कि ध्यानचंद की उस नगरी में जहाँ से ध्यानचंद ने हॉकी सीखी और हॉकी खेली, आगे बढ़े. और ये वही स्थान है जहाँ ये मैच चल रहा है, जहाँ पर ध्यानचंद साहब की समाधि स्थल है, जहाँ उनकी रीति आखिरी जो है वो रिचुअल की थी हम लोगों ने. यही उनका जहाँ संस्कार हुआ. तो एक बड़ा पवित्र पावन के प्रेरणा स्रोत होता है बच्चों के लिए. किस तरह आगे बढ़े, किस तरह दुनिया में उनके कितने चाहने वाले नाम जानने वाले बने, ये सब चीज़ें को मिला के एक देन है देश के लिए. और मैं कहूँगा अमरावती में इस तरह की बातें और आगे बढ़े, तरक्की करे, खेलों में तरक्की करे, दूसरी चीज़ों में तरक्की करे. ये मेरी के लिए गुड विशेष है. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि झांसी और तमाम भारत के हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी को अभी तक भारत रत्न मिला नहीं. तो मेरा प्रश्न आपको ये है कि अभी तक भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो क्यों मिला नहीं, और उस भारत रत्न के लिए अपने झांसी की तरफ से आपका योगदान क्या है? हॉकी के जादूगर सरदार ध्यानचंद जी की आज जयंती है. पूरा देश आज वो उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है. आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं. हम झांसी वासी के बुंदेलखंडवासी पूरी तरह से सरदार ध्यानचंद जी की ने जो हॉकी के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान पूरी दुनिया में स्थापित किया है. हम झांसी वासी सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं. उनको 1956 में पद्म भूषण दिया गया था. वास्तव में सरदार ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते. ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम से देने की घोषणा की. ये भारत का, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है. इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है. लेकिन वास्तव में उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में जो वास्तव में कीर्तिमान
स्थापित किया है वो भारत रत्न अवार्ड के वास्तव में पात्र हैं। और हम झांसीवासी चाहते हैं, पूरा बुंदेलखंड चाहता है, पूरा भारत चाहता है कि रद्दा मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। इस संबंध में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और निश्चित तौर पर मैं झांसी की जनता की ओर से, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता की ओर से मेयर होने के नाते आश्वस्त देना चाहता हूँ कि हम रद्दा ध्यानचंद जी, मेजर रद्दा ध्यानचंद जो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, उसके पात्र हैं और निश्चित तौर पर उनको भारत रत्न मिलेगा। ये हम सबका प्रयास है और प्रयास निश्चित तौर पर सफल होगा।